वो राजा सिंगुल माने राजदंड, राजदंड माने राजा का डंडा, राजा की छड़ी। तो राजा डंडा लेके बैठता था, जो फैसला कर दिया और डंडा पीट दिया तो वो फैसला मानता था। और साथ ही उन्होंने स्पीकर को एक लेटर भी लिखा है कि संसद से संगोल को हटाया जाए। सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। संसद में सिंगोल रखना ये लोकतंत्र का अपमान है। जिस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो हर हालत में सिंगोल को हटाना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए सपा के मोहनलालगंज से सांसद हैं आर.के. चौधरी। उन्होंने संगोल को लेकर के एक आवाज उठाई है, एक सवाल उठाया है और साथ ही उन्होंने स्पीकर को एक लेटर भी लिखा है कि संसद से संगोल को हटाया जाए। क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जानते हैं हम। सर, आपने एक लेटर लिखा है स्पीकर को, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान लागू है और उस संविधान में जो व्यवस्था दी गई है पूरी तरह भारत लोकतांत्रिक देश है। सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। पहले ज़माने में राजा होता थे, देश में कुल 555 राजा थे, छोटे बड़े। राजा अपने साथ रखता था सिंगोल। सिंगोल तमिलनाडु की भाषा है और पूरे इंडिया में जो राजा लोग थे वो राजा सिंगोल माने राजदंड, राजदंड माने राजा का डंडा, राजा की छड़ी। तो राजा डंडा लेके बैठता था, जो फैसला कर दिया और डंडा पीट दिया तो वो फैसला मानता था। अब भारत में संविधान लागू है, यहाँ लोकतंत्र है, न कोई राजा है न कोई उसका प्रजा है, बल्कि इस देश का हर वो आदमी जो बालिग है और उसका वोटर नाम है अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो संसद में सिंगोल रखना ये लोकतंत्र का अपमान है। हमने चिट्ठी लिखा है कि संसद से लोकतंत्र हटाया जाए। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो हर हालत में सिंगोल को हटाना पड़ेगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों? आप ये जानते होंगे कि कई ऐसे नेता हैं, जब संगोल को रखा जा रहा था उन्होंने साफ तौर पर किया, नेहरू जी को दिया गया था ये, और सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। देखिए, उस देश के उस समय के जो पंडित पुजारी थे, ये उनकी सोच है, ये सरकार सोच नहीं है, न किसी सोच है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर तो मान लिया और सिंगोल बनवा के हैंडओवर कर दिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको दफना दिया, संग्रहालय में रख दिया वहाँ इलाहाबाद में, तब से वहीं पड़ा था। अब क्या ज़रूरत थी कि जो सिंगोल दफना दिया गया था संग्रहालय में, उस सिंगोल को निकाल के नए संसद भवन स्थापित कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे इस देश में दो धाराएं हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान मानने वाले, एक इस देश में वो भी लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते, बल्कि देश में मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं, जिसमें इस देश में ऊंच नीच भेदभाव जैसे पहले था कुछ बना रहा है। ये देश तो उनका है। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ते थे, एकलव्य चले गए पढ़ने, उन्हें पढ़ाया नहीं, तब काबिल हो गए अपने प्रैक्टिस से, तो उनका अंगूठा कटवा लिया। तो निश्चित तौर पे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नारा लगाते हैं आज भी कि एकलव्य हम शर्मिंदा हैं क्योंकि द्रोणाचार्य अभी तक जिंदा हैं। तो देश सबका है, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो। ये सरकार लगी है, हजारों साल की वो व्यवस्था, कहते प्राचीन सभ्यता हमारी है, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव बड़ी व्यवस्था थी, उसे लागू करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। अचानक से ऐसा क्यों आपके मन में भाव आया? आपने स्पीकर को ये पत्र लिखा और 25 जून को आपने शायद ये पत्र लिखा है। 25 जून को ये पत्र लिखा है और पत्र हमारे हाथ में है, जो इनके द्वारा, ये आर.के. चौधरी द्वारा ये पत्र लिखा गया है। लेकिन अचानक से ये आपके मन में भावना कैसे आई? क्योंकि इतने दिन तक तो आप लोग चुप थे और अचानक ऐसी भावना। आप लोग चुप थे, मैं चुप था, क्योंकि जब ये संसद भवन ने स्थापित किया गया था उस समय लोकसभा का मेंबर नहीं था। जब मेंबर हो गया, जैसे मैं हाउस में आया, मैंने देखा कि वो हटाना चाहिए, मैंने लिख दिया चिट्ठी। जब मैं आऊँगा हाउस में तभी तो लिखूंगा, पहले लिख दूंगा। आपने ये राजतंत्र का प्रतीक बताया, आपने राजतंत्र का प्रतीक बताया, लेकिन कई विपक्ष के नेता हैं वो तो एकदम संगोल को रखने के एकदम पक्ष में थे कि हाँ, पूरी तरीके से वो मानते हैं कि जब सत्ता हस्तांतरण हुआ था, हमारी मर्जी है, हम जो मानते हैं, हम मानते हैं सिंगोल सिंबल है इस देश में राजतंत्र का। और जो इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो सिंबल है, बल्कि ग्रंथ है इस देश का लोकतंत्र का। तो हम तो सीधे मांग करते हैं कि सिंगोल को वहाँ से हटाया जाए, उसके स्थान पर विशालकाय एक प्रतीक के तौर पे संविधान की कॉपी वहाँ रखी जाए। संविधान की कॉपी तो होती है संसद में, संविधान की कॉपी प्रतीक तो रखी जाती है, लेकिन आप संगोल कहीं आपने देखा क्या? नहीं, सब आपने देखे, सबके हाथ में भी हमने देखा। अपने हाथ ले गए हैं, वो लोग ले गए हैं, विपक्ष वाले, सत्पक्ष वाले नहीं ले गए हैं। और हाथ में रखना अलग बात है, वहाँ स्थापित करना अलग बात है। निश्चित तौर पे संसद भवन जिसमें लोकतांत्रिक क्रियाकलाप होता है, वहाँ संविधान के प्रति बतौर निशानी वहाँ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि संविधान की जो एक कॉपी है वो संगोल की जगह पे रखी जाए? पक्का है, हम हर हाल में चाहेंगे, इसलिए संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंगोल वहाँ से हटे, उसी जगह पे संविधान के प्रति निशान के तौर पे रखा जाए। क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है, तो जो बीजेपी के नेता वो तो ये कह रहे हैं कि संसद की कार्रवाई को पूर्ण रूप से बाधित करने के लिए इस तरह के मुद्दे लगातार ही विपक्ष उठा रही है। क्या कहेंगे? हमने शपथ लिया, चिट्ठी दे दिया, हमने क्या बाधित किया? ये तो अब उठाएंगे, ये भी एक विषय है। आपने चिट्ठी लिखा तो ये मामला तो मीडिया में आया और मीडिया के जरिए लोगों को मालूम चला, बीजेपी को मालूम चला, और बीजेपी लगातार यही कहती आ रही है कि संसद की कार्रवाई को चलना ही नहीं देना चाहती, अलग अलग मुद्दे उठा रही, जो जनहित के मुद्दे हैं वो तो उठा ही नहीं रही है। बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती। बीजेपी हमेशा से इस देश में ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, उसका एक ग्रंथ है मनुस्मृति, उसको मानती है। निश्चित हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, आप सुन रहे थे सांसद जी को, और उन्होंने साफ तौर पे भाजपा पे आरोप लगाया और उन्होंने संगोल हटाने के लिए स्पीकर को एक लेटर भी लिखा है। अब देखते हैं इस मुद्दे को लेकर के क्या संसद की कार्रवाई के दौरान ये मुद्दा प्रश्नकाल में भी उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही जो सांसद हैं आर.के. चौधरी जी, वो आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए दिख रहे हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय सलील के साथ लोमस झा।